मारे गए, अपंग हुए सो अलग, किसकी वजह से? बोलिए। हम जैसे ही बेकसूर मारे गए। तुम जैसों के कारण देश तो क्या दुनिया भी बर्बाद हो रही है। देखो भाई, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है। अपने जानवर रास्ते से हटा दो। जब बहस खत्म हो जाए ना तो ये दुनिया पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। पानी नहीं तो सब कुछ खत्म। ये हरे भरे की बात तो ठीक है, लेकिन क्या आप समझा सकते हैं कि हम पढ़े लिखों ने ये दुनिया कैसे बर्बाद की? एक पृथ्वी, एक थी पृथ्वी, एक थी पृथ्वी। ये तो ब्लॉक कर दिया। कौन छोड़ गया इनको? ऊपर जाके देखो ना, किसके जानवर हैं ये, किसने छोड़ रखे हैं? मैं देखता हूँ आसपास होगा कोई। उधर कोई गद्दी नजर आ रहा है शायद। ऊपर वो देखिए। बैठिए बैठिए, मैं देख के आता हूँ। देखिए प्लीज। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सुनता ही नहीं। दिमाग खराब क्या इसका? ओ भाई, ओ भाई साहब, सुनाई नहीं दे रहा? इतना देर से मैं आपको आवाज दे रहा हूँ, कमाल है। ओह माफ करना, मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि आपकी आवाज सुन ही नहीं पाया। और ये आप क्या फेंक रहे हैं ऐसा? ये मैं क्या फेंक रहा हूँ ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप बताइए मेरे को किस लिए याद किया? आपको इसलिए याद किया कि ये जो नीचे जानवर हैं, क्या ये आपके हैं? जी जी जी, ये तो मेरे ही साथी हैं। मुझे पता था ये तेरे ही जानवर होंगे। खुद तो यहाँ मजे से क्रिकेट खेल रहा है और तुम्हारे जो जानवर है वो नीचे रास्ता रोक के खड़े हैं। किसी को जल्दी जाना हो तो तलाश करो तुम जैसे जाहिलों को। मैंने कहा ना, मैं आपकी आवाज सुन ही नहीं पाया। अभी तक तो यही चल रहे थे, पता ही नहीं चला चढ़ते चढ़ते कब नीचे निकल गए। हाँ डॉक्टर साहब। मिस्टर सूद, मिला कोई आपको ऊपर? मिला तो मिला, लेकिन लगता है कोई पागल है। आप भी आइए थोड़ा ऊपर। ठीक है, हम आते हैं। हाँ आइए, ऊपर आइए। आप भी आइए जरा। ए भाई साहब, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। आप कौन हैं? मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। अरे पढ़े लिखे हैं तो कम से कम जुबान को तो तमीज से चलाना सीख लो। देख भाई, मुझे तेरे जैसे से कोई बहस नहीं करनी है। मुझे मालूम है अगर 10 साल बाद भी यहाँ आया ना, तू यही जानवर चरा रहा होगा। तुम जैसों के कारण देश तो क्या दुनिया भी बर्बाद हो रही है। ये क्या बोल रहा है मिस्टर सूद? डॉक्टर साहब, जब मैं नीचे से यहाँ पर पहुंचा तो देखा है गले में एक बैग लटका है मैला सा, और गोलों की तरह पता नहीं क्या फेंकता जा रहा है जैसे क्रिकेट के बॉलों। और जब मैंने पास आकर पूछा ऐसे झिंझोड़ा तो लगा बहस करने मेरे साथ। मैं आपको पागल नजर आ रहा हूँ भाई साहब? भाई जी, आपने कहा
कि हम लोगों के कारण दुनिया बर्बाद हो रही है। आपने इतना कुछ कहा है तो हमारी बात भी तो लाजमी आपको सुननी ही पड़ेगी। देखो भाई, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है। अपने जानवर रास्ते से हटा दो, हमें बहुत दूर जाना है। बहन जी, बात तो आपको सुननी ही पड़ेगी। अब ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आप लोगों ने कहा कि ये सारी दुनिया हम लोगों के कारण बर्बाद हो रही है। हम तो ये कहते हैं कि ये सारी धरती आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की वजह से बर्बाद हो रही है, उजड़ रही है, और कुछ बची है वे भी बर्बाद हो जाएगी। देखना, एक दिन यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोगों की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। व्हाट इज जोक? आप ये कहना चाहते हैं कि हम पढ़े लोगों की वजह से ये धरती खराब हो रही है? जरा समझाओ तो। देखो भाई, अगर नहीं बताया कि हम पढ़े लिखों ने दुनिया कैसे बर्बाद की तो वो हाल करूंगा कि याद करेगा उम्र भर। देखो भाई, डरना वरना तो हमने सीखा नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या फेंक रहा था। हम साल भर जो भी फल फ्रूट खाते हैं उनकी सभी गुठलियां और बीज संभाल कर रख लेते हैं। फिर गोबर में और मिट्टी में उनको कूटकर अलग अलग करके इस तरह से हम लड्डू बना लेते हैं। अब तो मेरे पोते और पोतियां भी 10-10, 15-15 लड्डू दिन के बना लेते हैं। और जब ये मौसम आता है ना तो हम सभी यहाँ आ जाते हैं और ये उठाकर हम उस तरफ फेंकते हैं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। और ये जंगल की नमी के कारण धीरे धीरे ये गुठलियां अंकुरित होती हैं और फिर पौधा पनपने लग पड़ता है। धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होता है और फिर फल उगाते हैं। और फिर तुम वो फल खाते हो। डॉक्टर साहब, ये क्या कहानियां बना रहा है? ये कहानियां नहीं, वास्तविकता है। हम ये फल अपने लिए नहीं, उन जंगली पक्षियों और जानवरों के लिए लगाते हैं जिनकी जमीनों पर हमने अपना कब्जा जमा लिया है, और उनको बेचारों को अपने खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। अब तो हमारे गांव वाले भी हमारा साथ निभा रहे हैं और हम जगह जगह ये यूं फेंक कर नए नए पौधे लगा रहे हैं। और ये देखो सामने, वहाँ से लेकर ये सड़क के नीचे तक सभी जंगल हमने लगाए हैं। अब वो सामने की सूखी घाटी देख रहे हो, अब हम उसको हरा भरा करेंगे। 2-3 साल के बाद देखना, यहाँ भी फलों के पौधे उगाएंगे। ये पक्षी, ये जानवर यहाँ भी चहल पहल कर देंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए ये पूरे वनों को हरा भरा जरूर करके जाऊंगा। लगे रहो आप लोग जंगल बसाने और उजाड़ने में। मैं तो चली, सारा मूड खराब कर दिया। जब बहस खत्म हो जाए ना तो नीचे आ जाना। ये हरे भरे की बात तो ठीक है, लेकिन क्या आप समझा सकते हैं कि हम पढ़े लिखों ने ये दुनिया कैसे बर्बाद की? देखिए भाई, ये जो धरती है ना जिस पर हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यूं हंस खेल रहे हैं, या यूं कहिए जहां खड़े होकर आज हम बहस भी कर रहे हैं। सुना है इसे बनने में करोड़ों साल लग गए और इस पर धीरे धीरे फिर तरह तरह के जीव पैदा हुए और उन जीवों में एक जीव आदमी भी था। पर क्योंकि उसके पास दिमाग था तो उसने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर दी और फिर ये मोटर गाड़ी, बंगले, सड़कें, ये हवाई जहाज की अपनी नई दुनिया बना ली। सब कुछ यही से लेकर यही है ना भाई जी। हवाई जहाज बनाए, मोटर गाड़ियां बनाई, मिनटों में आज आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखों ने दुनिया बर्बाद की। ये बना के तो तरक्की की है ना, बर्बाद कैसे की हमने? देखिए भाई साहब, मैं ज्यादा पीछे नहीं, पिछले 100 साल का हिसाब ही आपसे पूछता हूँ। आप मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई यानी सबसे पहला विश्व युद्ध किसने करवाया था? जब
लाखों लोग मारे गए, औरतें विधवा हुई, बच्चे अनाथ हो गए, बेशुमार घर जला दिए गए। क्या वो युद्ध किसी मेरे जैसे गवार अनपढ़ ने करवाया था? नहीं, आप जैसे पढ़े लिखों ने ही करवाया था। और फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्या वो भी हम जैसे ही किसी गवार ने करवाया था? नहीं, वो भी आप जैसे पढ़े लिखों की बिरादरी का ही था। लाखों मारे गए, अपंग हुए सो अलग। इसकी वजह से बोलिए, हम जैसे ही बेकसूर मारे गए। फिर 1947 में देश आजाद हो गया, बंटवारा हो गया, लाखों बेघर हो गए, रेलों में भर भर कर लाशें यहाँ से वहां गई और वहां से यहाँ आई। हमारे बाबूजी कहा करते, लोगों से भी सुना है कि लाखों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए वो अलग। इसका कसूर है कुछ पढ़े लिखे लोगों का फैसला हम जैसों पर लादा गया। भाई साहब, मैं जानता हूँ आपके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है और ना ही कभी होगा। और भी सुनो भाई जी, जापान के 2 बड़े शहरों पर वो एटम बम गिराए किसी पढ़े लिखे ने, सबका सब तबाह हो गया। किसकी वजह से? किसका कसूर था वो? देख भाई, हमको जाना है आगे, तू अपने जानवर हटा और हमको जाने दे। भाई जी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब आपने छेड़ी ही है तो और भी कारनामे सुनते जाओ। ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कौन करवा रहा है? और ये इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के लिए जो आजकल रेडियो और टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, क्या हम जैसा अनपढ़ जिम्मेदार है? अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए सारी दुनिया को तबाह किया जा रहा है। और भाई जी, मैंने सुना है कि बड़े बड़े मुल्कों ने तो इतने बम गोले बारूद इकट्ठे कर लिए हैं कि वो पूरी दुनिया को 10-20 बार तबाह कर सकते हैं। भाई जी, तरक्की के नाम पर लोगों ने जंगली जानवरों के घर बार भी नष्ट कर दिए हैं। कईयों की तो नस्लें भी खत्म हो गई हैं। हर रोज तुम्हारे जैसे अमीरों की करोड़ों फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। इस धुएं और गैस की वजह से पूरी धरती का वातावरण गर्म हो गया है और बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो गए हैं। देखना, आने वाले दिनों में ये जो छोटे छोटे नदी नाले हैं ना, ये भी सब सूख जाएंगे। बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। भाई जी, जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में यहाँ बावड़ियां और पानी के चश्मे हुआ करते थे। सभी गांववासी वहीं से लाकर साफ पानी पिया करते थे। और देखो, धीरे धीरे ये चश्मे, ये बावड़ियां खत्म हो रही हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। और सुनो भाई जी, आज से 40-50 साल पहले यही महबूबा फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी की महबूबा फिल्म का वो गीत है ना, पर्वत के पीछे चंबे का गांव, यही फिल्माया गया था। वहां मैं अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था और मैंने बड़े आनंद से उस पूरी शूटिंग को देखा। आज भी जब मैं टेलीविजन पर ये गीत देखता हूँ ना, पीछे के पहाड़ पर सब पूरा साल रहने वाले ग्लेशियर नजर आते हैं। लेकिन आज उन्हीं 50 सालों के बाद यहाँ सब कुछ सूख गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। देखना भाई जी, ये दुनिया पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। पानी नहीं तो सब कुछ खत्म। तो आगे की तो राम ही जाने। याद रखना,
एक दिन इस धरती पर आदमी तो क्या सांस लेने वाला एक भी प्राणी नहीं बचेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। करोड़ों सालों के बाद किसी दूसरे ग्रह का वासी जब यहाँ आकर छानबीन करेगा, जिस तरह हम लोग मंगल ग्रह पर कर रहे हैं, तो छानबीन में कुछ भी ना पाकर बस यही कहेगा, एक थी पृथ्वी, एक थी पृथ्वी, एक थी पृथ्वी। वो देखिए जानवर जा चुके हैं, आप आराम से जाइए। अब भाई साहब मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। भाई साहब मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, आप अपनी दुनिया में खुश रहें। जाइए। जय डिम्बा माता। चलो डॉक्टर साहब। कह तो वो ठीक ही रहता। आगे से ना सोच समझ के चौंच भिड़ाया करो, आगे ना बेइज्जती करवा के। चलो अब। कुल मिला के ना ऐसा लगा, किताबें तो दुनिया बहुत पढ़ गई पर संस्कारों की कमी।